एडम बेहोश पड़ा था। वो राक्षस उनका बच्चा लेकर भाग चुका था। एडम की पत्नी डरते डरते उस राक्षस के पीछे भागी और भागते भागते वो एक झील के पास पहुंच गई। उसने देखा कि उनका बच्चा झील के बीच में है। बिना कुछ सोचे समझे उसने झील में छलांग लगा दी और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को बचा लिया। लेकिन जब वो घर लौटी तब असली सदमा लगा। एडम समझ गया कि जो बच्चा उसकी पत्नी लेकर आई थी वो असली नहीं था, बल्कि राक्षसों द्वारा भेजा गया एक नकली बच्चा था। उसकी पत्नी को लगा कि एडम अब पूरी तरह संक्रमित हो चुका है और उसकी बातें झूठी हैं। गुस्से में पत्नी ने एडम पर हमला कर दिया और जंगल की तरफ भाग गई। अब एडम धीरे धीरे खुद भी राक्षस बन रहा था, लेकिन एक पिता होने के नाते उसने हार नहीं मानी। उसने जलती हुई तलवार उठाई और सीधा उन राक्षसों के अड्डे में जा पहुंचा। उधर उसकी पत्नी भी जंगल में अकेली थी। उसके पास बस एक कैमरा था जिसका फ्लैश ही उसे बचा रहा था। लेकिन अचानक वो गिर गई और कैमरे का फ्लैश बंद हो गया। तभी एडम असली बच्चे के साथ वहां पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को समझाया और वो भी मान गई कि उसके हाथ में जो बच्चा था वो भी राक्षस ही था। तभी एक बड़ा राक्षस उन पर हमला करने आया। एडम ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस राक्षस से लड़ाई की। उसकी पत्नी किसी तरह भाग निकली, लेकिन एडम की वहीं मौत हो गई। फिर सूरज की रोशनी निकलने लगी और सारे राक्षस अपने गुफाओं में छुप गए। उसकी पत्नी ने देखा जो बच्चा वो अब तक संभाले हुए थी वो असली नहीं था, बल्कि एक राक्षस था जो सूरज की रोशनी में जलकर मर गया। आखिरी सीन में वो अपने असली बच्चे के साथ घर लौटी और रोते हुए एडम को याद करने लगी। उसने फैसला किया कि अब वो इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देगी। लेकिन तभी दिखाया गया कि जंगल के जो पेड़ काटे गए थे उन पर वही काली फफूंदी फैली हुई थी जो इंसानों को राक्षस बना देती है। और अब वो फफूंदी धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने वाली थी। मतलब अब ये डरावनी बीमारी पूरे शहर में फैलने वाली थी।